हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के बारे में, जिसमें जो है 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कल है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल से आपका डेली जो है 5 मिनट का एक वीडियो आएगा जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और हमारा जो चैनल है इन्फो गुंजन, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल इन्फो गुंजन पे। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में संगीत कला निधि अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है संगीत कला निधि अवार्ड के बारे में कि अभी जो है रिसेंटली दिया गया है, ये किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है RK श्री राम कुमार को यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2025 में चाय निर्यातक देशों में भारत किस स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है भारत कौन से रैंक पे रहा था, तो ये दूसरे रैंक पे रहा है। कौन से रैंक पे, दूसरे पे। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे केन्या था और थर्ड पे था श्रीलंका। श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए भारत यहाँ पे दूसरे रैंक पे आ गया है। और 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि चाय निर्यातक में 300 मिलियन केजी का क्या हो जाए, निर्यात करने का भारत का लक्ष्य है। चलिए अभी जो है म्यांमार में भूकंप आया था। आपको बताना है भारत ने भूकंप से प्रभावित म्यांमार को मानवीय सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑपरेशन ब्रह्मा को जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से 27 मार्च तक भारतीय सेना ने प्रहार प्रचंड नाम से एक ड्राई सर्विस एक्सरसाइज का आयोजन किया है। आपको बताना है कि इसका आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है। तो इसका आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है और ये जो है चाइना के विरुद्ध किया गया है, इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में L&T फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं ऋषभ पंत को। L&T फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो वो है दिल्ली। दिल्ली के विज्ञान भवन केंद्र में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, दिल्ली के विज्ञान भवन केंद्र में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया गया है। तो ये जो फ्रेम 2 मिशन है ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स कंपनी के लिए। किसके लिए, किसके द्वारा, स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा, क्योंकि पृथ्वी के जो ध्रुवीय कक्षा वहाँ पर चक्कर लगाने के लिए ये फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया गया है, जो कि पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर इनको नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि डिप्टी गवर्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ये कौन है। तो ये हैं पूनम गुप्ता जी। पूनम गुप्ता जी को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास इन्फोसिस 25 की मेजबानी कर रहा है। तो ये कौन है, यूनान यहाँ पे इसका राइट आंसर है, जिसको हम लोग देश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जिसको GI टैग भी रिसेंटली दिया गया है, आपको बताना है किस स्टेट का है। तो सौदागिरी जो ब्लॉक प्रिंट है ये कहाँ का है, ये गुजरात का एक प्रिंट है जिसको भी GI टैग दिया गया है। ठीक है, अभी चपाटा चिली, इसको भी GI टैग दिया गया है, जो कि कहाँ का है, वारंगल का। वारंगल यानी तेलंगाना का ये चपाटा चिली है जिसको GI टैग दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो कोर्ट है इससे हटने की घोषणा भारत जो है करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। तो वो है हंगरी। कौन है, हंगरी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा द हेग। ठीक है, यहाँ पे नीदरलैंड में जो कि है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली जो है 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ, जो कहाँ पर हुआ है आपको बताना है। 2 से 4 अप्रैल के बीच में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पे विजिट करने के लिए गए थे, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ है थाईलैंड में। जो अगला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होगा 7वें नंबर वाला, वो होगा आपका बांग्लादेश में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन पे आते हैं। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी जो है यहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो ये उड़ीसा में स्थित है। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि एक गैंडा की जो प्रजाति होती है उसके लिए एक क्या किया गया था, महोत्सव का आयोजन किया गया था, ताकि उसके जो घटती हुई पॉपुलेशन है उसको कंजर्व किया जाए। उसका नाम है वाईशन महोत्सव। वाईशन महोत्सव इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, लीवा जो कि भारत और किस देश के बीच में व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? लीवा यानी कि लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में व्यापारिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो भारत ने किसके साथ? श्रीलंका के साथ में मिलकर के इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, गिया जो कि एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, इसको आकाश गंगा का सबसे विस्तृत 3D मानचित्र बनाने के लिए जाना जाता है। आपको बताना है इसे किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। 2013 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया। 2013 से 2023 तक इसको काम करना था, लेकिन ये जो है काम कब तक किया है? 31 मार्च 2025 तक इसने काम किया है, टोटल 12 साल। और अब जो है इसको क्या किया गया है? रिटायर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन हुआ है। आपको बताना है इस जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को किसके साथ में कंडक्ट करवाया जाता है? तो भारत और अमेरिका के साथ में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में VLSR SAM मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आपको बताना ये किसके द्वारा बनाया गया था? VLSMR वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म होगा, जिसको DRDO के द्वारा बनाया गया है। इसके द्वारा DRDO के द्वारा बनाया गया। इसका जो रेंज है वो रेंज है 40 to 80 किलोमीटर इसका रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है निधि तिवारी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये है निधि तिवारी, जो कि एक क्या थी? IFS ऑफिसर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव के 31वां संस्करण टेक क्रिति 2025 का आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? आपको बताना है। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है CDS डिपार्टमेंट के जो जनरल अनिल चौहान है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? IIT कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 34वें नंबर का जो सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है, आपको बताना है कि ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है साधु भद्रेश्वर दास जी को। किनको? साधु भद्रेश्वर दास जी को। अभी जो है एबल पुरस्कार भी दिया गया है। किनको दिया गया? जो कि गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, वो दिया गया है मासाकी काशीवारा को। मासाकी काशीवारा, इनको जो है गणित का एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन ओपन 2025 में स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला कौन है? तो A और B यानी कि करीम एंड अनाहत सिंह, ये जो है स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये बताना है आपको। इसका विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को ये मनाया गया है। और 1 अप्रैल को जो है अभी RBI का स्थापना दिवस मनाया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट, इसका जो है 52 ईयर पूरा हो गया, जिसको लॉन्च किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट को 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को टाइगर के कंजर्वेशन के लिए। और अभी जो है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया गया है। तो ये सारे के सारे जो दिवस हैं वो 1 अप्रैल को मनाया गया है। और 2 अप्रैल को है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। अप्रैल के ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो कि पहली अफ्रीकी महिला हैं? तो ये नियुक्त की गई हैं शिरली वाजवे को। किनको? शिरली वाजवे को। अभी क्रिस्टी कोवेंट्री को नियुक्त किया गया था रिसेंटली, जो कि इंडियन ओलंपिक कमेटी की क्या है? अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए जो थीम घोषित किया गया है वो थीम क्या है? तो वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग दिवस कब मनाते हैं? तो वो है 21 जून को
मनाते हैं और पहली बार जो 21 जून 2015 ईस्वी को योगा डे मनाया गया था और तब से लेकर के आज तक मनाया जा रहा है। 2025 की जो थीम है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट है, ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है वंदना कटारिया जो कि हॉकी की एक प्लेयर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से क्या लिया है, संन्यास लिया है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, उत्तराखंड से। इन्होंने 2 अप्रैल को 2025 को क्या किया, अनाउंस किया है कि ये हॉकी से संन्यास ले रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से। अभी मियामी ओपन जो है इसका आयोजन हो रहा था, कहाँ पे, यूएसए के फ्लोरिडा में। यहाँ पे मेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आर्यना सेवलंका हैं, इन्होंने क्या किया है, इस खिताब को जीता है और ये बिलोंग करती हैं बेलारूस से। कहाँ से, बेलारूस से। वहीं पे अगर हम मेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जीते हैं कौन, यहाँ पे जीते हैं जैकोब मेंड्रिक जो है इन्होंने जीता है। ये बिलोंग करते हैं चेक रिपब्लिक से और इन्होंने जो है नोवाक जोकोविच को हरा करके ये खिताब हासिल किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।